हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिंधु सभ्यताकालीन स्थलों के महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके विषय में हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अतः आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, स्किप न कीजिए, ताकि आपको हर एक महत्वपूर्ण प्रश्न की सटीक जानकारी मिल पाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला स्थल है हड़प्पा स्थल। इसमें प्रश्न यदि आ जाए हड़प्पा स्थल की उत्खनन करता, देखो खोज करता भी कह सकते हैं यहाँ पे, और उत्खनन करता यानी खुदाई कराने वाले कौन थे? तो ये थे दयाराम साहनी। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है कि सन से संबंधित हड़प्पा स्थल की खोज या हड़प्पा स्थल का उत्खनन किस समय हुआ या किस वर्ष में हुआ? 1921 ईस्वी में। ये भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा स्थल वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? तो आंसर क्या होगा? मोंटगोमरी जिला, पंजाब प्रांत, जो पाकिस्तान के अधीन है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? रावी नदी के तट पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा स्थल की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कब की? 1921 ईस्वी में। और ये हड़प्पा स्थल फिलहाल कहाँ है वर्तमान समय में? मोंटगोमरी जिला है, पंजाब प्रांत में, यानी पाकिस्तान के जो अधीन पंजाब प्रांत है उसके मोंटगोमरी जिला में। और ये किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट, इस स्थान से यानी जो हड़प्पा स्थल जो स्थान है, इससे कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त है, कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए? इस स्थल से नग्न या जिन का लाल बलुआ पत्थर का एक धड़, एक अवशेष तो ये प्राप्त हुआ। कांसे की आकृति वाली मूर्ति, सोने का कंगन, एक मम्मी, शतरंज की एक गोटी यानी शतरंज की गोटियों से मिलती जुलती कुछ गोटियां और श्रमिक बस्तियां के अवशेष हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्रमिक बस्तियों के अवशेष सैंधव सभ्यता में किस स्थल से प्राप्त हुए। ठीक है, या ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है लाल बलुआ पत्थर का एक धड़, या कांसे की आकृति वाली मूर्ति, या एक मम्मी, या शतरंज की जो गोटियां है, इनके अवशेष सैंधवकालीन सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए। तो कुछ भी इस टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आंसर क्या रहेगा? हड़प्पा स्थल से। नेक्स्ट, दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, और ये सिंधी भाषा में है। ठीक है, अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या आ सकते हैं? मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता या खोजकर्ता कौन है? राखलदास बनर्जी। किस सन में? 1922 ईस्वी में। और मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिला में स्थित है। ये इसमें क्वेश्चन हो गया। और किस नदी के तट पर ये बसा है? ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और अगर पूछ लिया जाए इसकी खोज करता है उत्खनन करता कौन है, तो आंसर रहेगा राखलदास बनर्जी। अगर सन पूछा जाए तो 1922 है। अगर ये पूछा जाए कौन सा प्रांत है, सिंध प्रांत है, पाकिस्तान के अधीन लड़काना जिला में। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ बात कर लेते हैं कि इस स्थान से, मोहनजोदड़ो स्थान से जो है कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए खुदाई में? हाथी दांत के तराजू के पलड़े, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, सेल खड़ी मिट्टी की दाढ़ी वाले पुरोहित की मूर्ति। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, ये सब क्वेश्चन। इनके अवशेष कहां से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है कपास का बना हुआ कपड़े का टुकड़ा, सड़कों पर मानव कंकाल, व्यक्ति या योगी के चित्र वाली एक मुहर, मुद्रा या कुबड़ वाले बैल की प्रसिद्ध मुहर इस स्थल से प्राप्त हुई है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है इसमें कि कुबड़ वाले बैल की प्रसिद्ध मुहर खुदाई के दौरान किस स्थल से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। सड़कों पर मानव कंकाल के अवशेष
कहाँ से प्राप्त है? मोहनजोदड़ो से। कपास का बुना कपड़े का टुकड़ा मोहनजोदड़ो से। तो इस प्रकार कोई भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट स्थल है चनहूदड़ो। चनहूदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है? एम.जी. मजूमदार और अर्नेस्ट मैके। एम.जी. मजूमदार और अर्नेस्ट मैके चनहूदड़ो के उत्खनन करता है। और उत्खनन वर्ष क्या है इसका? 1931 ईस्वी। और ये वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? ये जो है पश्चिमी पंजाब, जो अब पाकिस्तान में, ठीक है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है चनहूदड़ो, ठीक है। पश्चिमी पंजाब है पाकिस्तान में, सिंधु नदी के तट पर स्थित है चनहूदड़ो। उत्खननकर्ता कौन है? एम.जी. मजूमदार और अर्नेस्ट मैके। सन कौन सा है इसका? 1931। अब यहाँ से कौन कौन से, ये जो है टीला रहित नगर के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त है। इनके यहाँ कोई भी टीला नहीं प्राप्त हुआ, ठीक है, ऐसा कोई नगर नहीं है जहाँ इसमें टीला हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सैंधव सभ्यता कालीन कौन से स्थल से टीला रहित नगर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो आंसर क्या रहेगा? चनहूदड़ो। नेक्स्ट है लोथल स्थल। अब लोथल स्थल की खोज किसने की? लोथल स्थल की जो खोज है वो 1957 ईस्वी में हुई। और किसने की? रंगनाथ राव ने, ठीक है। और ये वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? ये गुजरात राज्य के सौराष्ट्र नामक स्थान पर स्थित है। और किस नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर। और लोथल स्थल को जो है लघु हड़प्पा या दूसरा शब्द है मिनी मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। लोथल स्थल को लघु हड़प्पा या मिनी मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। और इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव हैं। सन 1957 ईस्वी है। और भोगवा नदी के तट पर है, सौराष्ट्र गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ से जो है कौन कौन से अवशेष खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं ये भी देखिए। एक तो विश्व के प्राचीनतम बंदरगाह या गोदीवाड़ा के साक्ष्य, युग्म समाधान यानी एक साथ युवकों को दफनाने के साक्ष्य, ठीक है, ये साक्ष्य है यहाँ पे, ठीक है। तथा अर्थात सती प्रथा का प्राचीनतम उदाहरण यहीं से प्राप्त हुआ है। दूसरा है नाव की आकृति वाली मुहर, मन का कारखाना, अग्निकुंड और धान के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। कौन से स्थान से? लोथल स्थल से। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ भी प्रश्न साक्ष्य से संबंधित पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, कालीबंगा स्थल। अब कालीबंगा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है काली चूड़िया। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़िया। अब इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? एक तो इसके उत्खननकर्ता अमलानंद घोष। अमलानंद घोष के अनुसार इसका उत्खनन वर्ष क्या है? 1953 ईस्वी। बीबी लाल के अनुसार इसका उत्खनन वर्ष क्या है? 1960 ईस्वी। दो क्वेश्चन हो गए अभी। अब ये कहाँ स्थित है? कालीबंगा वर्तमान में कहाँ स्थित है? ये गंगानगर राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अगर पूछ लिया जाए यहाँ से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? यहाँ से एक तो जुते हुए खेतों के साक्ष्य। क्या प्राप्त हुए हैं? जुते हुए खेतों के साक्ष्य। लकड़ी की नालियाँ, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य। 7 अग्निकुंड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये खुदाई के दौरान ये साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ कालीबंगा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनमाली स्थल। अब बनमाली स्थल के उत्खननकर्ता या खोजकर्ता कौन है? रविंद्र सिंह विंट ने इसका उत्खनन करा, अर्थात रविंद्र सिंह विंट जो है इसके उत्खनन करता है। और सन कौन सा है? 1973 है, जो वर्तमान समय में हिसार जो हरियाणा में है, सरस्वती नदी के
तट पर स्थित है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसे रंगोई नदी के तट पर स्थित माना जाता है, रंगोई। नेक्स्ट है, यहां से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए? अग्निवेदिका, मिट्टी का बना हुआ हल के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रंगपुर स्थल। अब रंगपुर जो स्थल है, इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? इसका उत्खनन 1931 में किया गया, और किसने किया? MS वत्स ने। और ये वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में भादर नदी के तट पर, भादर नदी के तट पर ये स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहां से खुदाई में कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए? पतन होती हुई हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण यहां से प्राप्त हुए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कच्ची ईंटों के सुरक्षा दुर्ग, कच्ची ईंटों के सुरक्षा दुर्ग और पतनोन्मुखी हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण यहां से खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, रोपड़ स्थल। अब रोपड़ जो स्थल है, इसके खोजकर्ता कौन है? जगदत्त शर्मा, खोजकर्ता भी कह सकते हैं और उत्खननकर्ता भी कह सकते हैं। कौन से सन में? 1953 ईस्वी में। और रोपड़ स्थल वर्तमान समय कहाँ स्थित है? ये पंजाब राज्य में सतलुज नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला उत्खनन क्षेत्र है रोपड़ स्थल। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है पहला उत्खनन क्षेत्र है रोपड़ स्थल। प्रश्न पूछा जा सकता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सैंधव सभ्यता का प्रथम उत्खनन अक्षेत्र या स्थल कौन सा है? ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है रोपड़ स्थल। नेक्स्ट है, यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते की कब्र के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते की कब्र के साक्ष्य इस स्थल से प्राप्त हुए हैं। सुतकांगेडोर स्थल। सुतकांगेडोर स्थल जो है, इसके उत्खननकर्ता कौन है? ऑरल स्टाइन है। और कौन से सन में? 1927 ईस्वी में। यह वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? वर्तमान समय में बलूचिस्तान, पाकिस्तान में, यानी बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान में है। और किस नदी के तट पर स्थित है? दास नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है सुरकोतड़ा स्थल। ये सुर भी का है और सुत भी आता है, सुतकोतड़ा, सुतकोतड़ा। ये हो जाएगा सुतकोतड़ा, ठीक है। इसका उत्खनन किसने करा? जगपति जोशी ने करा। कौन से सन में? 1964 ईस्वी में। और ये कहाँ है? गुजरात राज्य में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कच्छ जिले में, ठीक है। नेक्स्ट, मांडा स्थल। मांडा स्थल जो है, इसके उत्खननकर्ता जगपति जोशी है। और सन कौन सा है? 1982। और मांडा स्थल वर्तमान समय में कहाँ है? जम्मू में है। किस नदी के तट पर? चिनाब नदी के तट पर। और ये जो है स्थल है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक उत्तरी बस्ती है, ये भी आपको ध्यान रखना। प्रश्न पूछा जा सकता है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक उत्तरी बस्ती कौन सी है? तो वो मांडा स्थल है। नेक्स्ट है राखीगढ़ी स्थल। अब राखीगढ़ी स्थल के जो खोज करता है, उत्खनन करता है, वो सूरजभान है। और ये कहाँ है? जींद हरियाणा में स्थित है। और राखी जो गढ़ी है, ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आलमगीरपुर स्थल। आलमगीरपुर स्थल के उत्खननकर्ता कौन है? जगदत्त शर्मा। सन क्या है? 1958 ईस्वी। और आलमगीरपुर स्थल वर्तमान में कहाँ है? मेरठ, उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के जिले मेरठ में
किस नदी के तट पर? हिंडन नदी के तट पर। नेक्स्ट है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात राज्य में है। और यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए? यहाँ से स्टेडियम, नदी या बांध, जल प्रबंधन, शैलकृत, जलकुंड के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ धोलावीरा से। नेक्स्ट है सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा कहाँ है? ये कुछ गुजरात के कच्छ जिले में है। और यहाँ से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये सुरकोतड़ा है, सुरकोतड़ा। नेक्स्ट है रंगपुर। रंगपुर कहाँ है? ये गुजरात राज्य में। और यहाँ से धान के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना, पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट स्थल है कोट दीजी। कोट दीजी स्थल। कोट दीजी स्थल के उत्खननकर्ता कौन है? फजल अहमद खान। सन कौन सा है? 1955। मोहनजोदड़ो स्थल से 40 किलोमीटर पूर्व में सिंध में स्थित है कोट दीजी। यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? यहाँ उत्खनन से पत्थर की बनी मकान की नींव, कच्ची ईंटों की दीवारों के अवशेष सुरकोतड़ा नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं। रोजदी। रोजदी कहाँ है? रोजदी राजकोट। और राजकोट कहाँ है? गुजरात राज्य में। अर्थात रोजदी जो है राजकोट जो गुजरात राज्य में से दक्षिण में भादर नदी के किनारे स्थित है। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजदी से रोजदी स्थल से खुदाई के दौरान कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए? एक तो घेराबंदी के प्रमाण, ठीक है, भीषण अग्निकांड के साक्ष्य, मिट्टी के बर्तन और आभूषण यहाँ खुदाई से प्राप्त हुए हैं रोजदी नामक स्थल से। अब है बड़गांव और अम्बखेड़ी। ये कहाँ पे है? बड़गांव और अम्बखेड़ी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित यमुना की सहायक नदी मस्करा के तट पर अवस्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। और यहाँ खुदाई से क्या प्राप्त हुए? बड़गांव और अम्बखेड़ी में खुदाई से कांचली मिट्टी की चूड़ी, तांबे का एक छल्ला, मिट्टी के बर्तन, ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। अली मुराद स्थल। अली मुराद स्थल ये सब क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ चुके हैं। अली मुराद स्थल जो है सिंध में दादू से दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। अली मुराद स्थल, ठीक है, सिंध में। और यहाँ खुदाई में सेलखड़ी, कार्नेलियन के मनके और एक कुआं भी प्राप्त हुआ है। ये सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जरूर आ चुके हैं ये। नेक्स्ट है, अब ये नोट के लिए ये भी ध्यान रखना आपको, अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार हड़प्पा के जो खंडर हैं एवं टीले वे कौन कौन से थे? टीला ए, टीला बी, टीला सी, टीला डी, टीला ई, टीला एफ और थाना टीला। जो हड़प्पा से खंडर और टीले प्राप्त हुए हैं अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार ये टीले थे। और इन टीलों संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? माधव स्वरूप वत्स ने उत्खनन में टीला जी और टीला एच को पाया। यानी माधव स्वरूप जो वत्स है उन्होंने हड़प्पा स्थल में उत्खनन के दौरान टीला जी और टीला एच को पाया। इनके अनुसार दो ही टीले थे। मोहनजोदड़ो का सबसे ऊंचा टीला कौन सा है? स्तूप टीला। मोहनजोदड़ो का सबसे ऊंचा टीला कौन सा है? स्तूप टीला। अब प्रश्न पूछा जा सकता है ये भी कि कौन से टीले से एक भी अवशेष का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, या किन टीलों से कोई भी अवशेष अब तक का पता नहीं चला? तो आंसर क्या है? टीला ई और थाना टीला के अवशेषों का ज्ञान नहीं हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीला ए और टीला बी से खुदाई के दौरान अगर पूछ लिया जाए टीला ए और टीला बी से खुदाई के दौरान कौन से अवशेष प्राप्त हुए,
तो आपका आंसर क्या रहेगा? टीला ए और टीला बी से खुदाई के दौरान टूटे हुए मटके, ईंटों का बना हुआ कुआं, मानव अस्थि पंजर, नालियां और मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई। किससे? टीला ए और टीला बी से। अगर पूछ लिया जाए टीला सी से कौन कौन से अवशेष खुदाई के दौरान प्राप्त हुए, तो टीला सी से मिट्टी की टूटी हुई मूर्तियां, अन्नागार जिसे गोदीबाड़ा भी बोलते हैं, ठीक है, मिट्टी और कच्ची ईंटों से बनी गढ़ी भट्टी और कारीगरों की बस्ती के अवशेष प्राप्त हुए। कहाँ से? टीला सी से। अगर पूछ लिया जाए टीला डी से खुदाई के दौरान कौन से अवशेष प्राप्त हुए, तो टीला डी से खुदाई के दौरान दूधिया पत्थर की मुद्राएं, तांबे और कांसे की मूर्तियां, पक्की मिट्टी से बनी पशुओं की मूर्तियां के अवशेष प्राप्त हुए। कहाँ से? टीला डी से। अगर पूछ लिया जाए टीला एफ से खुदाई के दौरान कौन से अवशेष प्राप्त हुए, तो टीला एफ से खुदाई के दौरान कांसे के बर्तन, खंडित इमारतें, चित्रित मिट्टी के बर्तन, 2 पहिए वाला तांबे का रथ, भट्टियाँ, विशाल घर, चित्र वाले कांसे के बर्तन, ये अवशेष प्राप्त हुए। अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए टीला जी की खुदाई में, यहाँ ये की है, ये की खुदाई में कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए, तो टीला जी की खुदाई में एक सरंग पशु यानी एक सिंग वाला पशु, फ्यांस की बनी मुद्रा छाप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिट्टी की गोल सलाकाकार 31 मुहरे, मानव की अस्थियां और मिट्टी के बर्तन के अवशेष प्राप्त हुए। कहाँ से? टीला जी से। सिंधी भाषा के अनुसार मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है सैंधव सभ्यता से के स्थलों से जुड़े हुए हैं, और ये कंपटीशन एग्जाम में इससे पूर्व भी आपकी आईएएस में भी, पीसीएस में भी, एसएससी सीजीएल में भी और एनटीपीसी में भी, रेलवे ग्रुप डी में भी ये आ चुके हैं। टैट और बीएड एंट्रेंस में भी इनमें से क्वेश्चन निश्चित रूप से आ चुके हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छे लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलता है एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।